कोरोना संकट के बीच देश में मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जा रहा है। इस दिन गंगा में डुबकी लगाने का विशेष महत्व है। देश के कोने कोने से श्रद्धालु गंगा में आस्था की डुबकी लगाने हरिद्वार, ऋषिकेश जैसी जगहों पर आते हैं, लेकिन कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए इस बार मकर संक्रांति पर हरिद्वार में गंगा स्नान पर प्रतिबंध लगा दिया गया है। आस्था की डुबकी पर लगी इस पाबंदी से श्रद्धालु मायूस हैं, लेकिन साधु संतों ने प्रशासन के इस फैसले का स्वागत किया है। संत समाज ने लोगों से घर पर ही मकर संक्रांति का स्नान करने की अपील की है। जिलाधिकारी हरिद्वार के द्वारा जो अधिसूचना या निर्देश जारी किया गया है, जनता को उसका पालन करना चाहिए, क्योंकि जान है तो जहान है। और मनुष्य के लिए सर्वप्रथम अपने स्वास्थ्य की कामनाओं के लिए हम प्रार्थना करते हैं, गंगा का स्नान करते हैं। तो जो भी श्रद्धालु हैं अपने घर में ही गंगा जल उपलब्ध रहता है सबके यहाँ। थोड़ा सा गंगा जल डाल करके जल में आप स्नान करें और अत्यधिक मात्रा में जो एक जगह इकट्ठा होने का प्रयास ना करें। हरिद्वार के अलावा ऋषिकेश में भी मकर संक्रांति पर गंगा स्नान पर रोक लगाई गई है। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए व्यवस्था बनाए रखना प्रशासन के लिए बड़ी चुनौती है। अगर मकर संक्रांति पर गंगा स्नान की छूट मिलती तो श्रद्धालु घाटों पर उमड़ सकते थे, जिससे कोरोना के फैलने का खतरा बढ़ जाता। उत्तराखंड में और खासकर हरिद्वार और देहरादून आसपास के जनपदों में कोरोना का संक्रमण काफ़ी तेज है और इसको ध्यान में रखकर हम लोगों ने मकर संक्रांति का जो पर्व है, जिसमें कि लाखों की तादाद में श्रद्धालु अन्य प्रदेशों से, हमारे प्रदेश के अन्य हिस्सों से, जनपद के विभिन्न हिस्सों से आते हैं, उसको प्रतिबंधित कर दिया गया है। कारण बहुत स्पष्ट है कि लाखों की तादाद में यदि लोग इकट्ठे होंगे तो संक्रमण की रफ्तार काफ़ी तेज होगी और इसी बात को ध्यान में रखकर डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट के तहत दी गई शक्तियों का प्रयोग करते हुए मकर संक्रांति के स्नान पर्व को प्रतिबंधित कर दिया गया है। उधर संगम नगरी प्रयागराज में कोरोना के साए के बीच माघ मेले की शुरुआत हो गई है। सुबह से ही लोग यहां स्नान करने पहुंचे। 47 दिन चलने वाले इस मेले में कोरोना को लेकर कई पाबंदियां लगाई गई हैं। तीसरी लहर और ओमिक्रॉन वेरिएंट का खतरा है, ऐसे में महामारी आस्था पर भारी नजर आ रही है। संगम तट पर बसी तंबुओं की नगरी कोरोना की हॉटस्पॉट न बन जाए, इसके लिए सख्त एडवाइजरी का पालन हो रहा है। स्नान करने आने वाले भक्तों को प्रयागराज के माघ मेले में डबल वैक्सीनेशन का सर्टिफिकेट और 72 घंटे पुरानी कोविड नेगेटिव की रिपोर्ट लानी होगी। उधर प्रशासन की चिंता इसलिए भी बढ़ गई है क्योंकि माघ मेले में आए 40 लोग कोरोना संक्रमित पाए गए हैं। माघ मेले में स्वास्थ्य सेवाओं को देखते हुए काफी एम्बुलेंस बुला ली गई हैं। वहीं कोरोना काल में माघ मेले के आयोजन को लेकर भी कई सवाल उठ रहे हैं।